हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर भला है। एक वचन जो परमेश्वर मुझे दे रहे थे 2-3 दिन से, लेकिन मैं इस वचन को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। मैं कल भी सोच रही थी रिकॉर्ड करने को, बट मैं नहीं कर पाई। लेकिन अभी जैसे मैं बाइबल लेकर पढ़ रही थी तो मेरे अंदर ऐसे आ रहा था कि मतलब अभी के अभी मुझे रिकॉर्ड करके ये वचन डालना है। तो जैसे कि हमने 3 बार से हम लोग सीख रहे हैं कि हम कैसे परमेश्वर के पुत्र बन गए यीशु मसीह के द्वारा। हमने यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय 12-13 वचन देखा कि कैसे परमेश्वर ने हमें पुत्र बना दिया अपना। उसके बाद हमने 1 पत्रस 1:23 वचन में देखा कि हम परमेश्वर के अविनाशी बीज से जन्मे हैं। फिर हमने गलातियों 4 अध्याय का वचन देखा 6-7 में कि हम परमेश्वर के पुत्र हो गए हैं और वारिस हो गए हैं। तो अब हम परमेश्वर के पुत्र बन चुके हैं, तो अब आगे क्या करना है हमको? थैंक यू जीसस। तो जैसे मैं बात कर रही थी कि हमने ये देख लिया कि हम परमेश्वर के पुत्र बन चुके हैं, लेकिन अब आगे क्या करना है? तो हम एक वचन देखते हैं। पौलुस ने एक वचन कहा है, पौलुस ने एक प्रार्थना की है। हम उस प्रार्थना को देखेंगे। ये इफिसियों की पत्री 3 अध्याय में पौलुस प्रार्थना करता है। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 16वां वचन मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। ये मैंने 3 अध्याय इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 16 से लेकर 19 तक वचन पढ़ा मैंने। लेकिन हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना में कई चीज़ें मांगते हैं। हम घर मांगते हैं, हम जॉब मांगते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें जो हमारी ज़रूरतें हम उनको मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं, और वो प्रार्थना किसके लिए कर रहे हैं? इफिसियों के लोगों को बोल रहे हैं वो, यानी हम विश्वासी, हम अपने लिए भी ले सकते हैं। पौलुस हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? ये प्रार्थना कर रहे हैं कि पौलुस 14वें वचन में कह रहे हैं कि मैं इसी कारण परमेश्वर पिता के सामने घुटने टेकता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से, धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा आज का जो मेन टॉपिक है वो प्रेम में जड़ पकड़ना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जैसे कि मैंने कहा कि हमने सीख लिया कि हम परमेश्वर के पुत्र बन गए हैं, और अब हमें आगे क्या करना है? तो यहाँ पर पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रार्थना में बता रहे हैं कि हमें क्या करना है। हालेलुया, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि हमारा भीतरी मनुष्यत्व पिता अपनी आत्मा के द्वारा बलवंत कर। हालेलुया, और हम क्या करें? मसीह हमारे हृदय में विश्वास के द्वारा बस जाए और हम प्रेम में जड़ पकड़ लें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें परमेश्वर के प्रेम में पहला काम है जड़ पकड़ना है। हालेलुया। देखिए, जब हम बात करते हैं जड़ पकड़ने की, तो जब एक पौधा होता है, वो पौधा जब तक जड़ नहीं पकड़ता है वो हिलता डुलता रहता है, मतलब वो स्टेबल नहीं रहता है, स्थिर नहीं रह सकता है। हालेलुया, थोड़ी सी धूप आई वो मर जाएगा, या थोड़ा सा आंधी तूफान आया वो पौधा मर जाएगा। लेकिन धीरे धीरे वो पौधा जब बढ़ता है तो क्या करता है? मिट्टी में जड़ पकड़ने लगता है। हालेलुया, उसकी जड़ें गहराई तक जाती है और वो जड़ पकड़ने लगता है। एक बार वो पौधा जब जड़ पकड़ लेता है, वो बड़ा हो जाता है, जड़ पकड़ लेता है, फिर आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी समस्याएं आए, वो हिलेगा नहीं। हालेलुया, वो स्थिर खड़ा रहता है। यही बात पौलुस यहाँ पर कर रहे हैं कि हम प्रेम में जड़ पकड़ें। हालेलुया, प्रेम में जड़ पकड़ना मतलब परमेश्वर के प्रेम को पूरी रीति से समझ लेना, उसमें जड़ पकड़ लेना, ताकि आप बार बार यहाँ वहाँ डगमगाओ नहीं। जीवन में कुछ परेशानी आ गई, अरे परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर मुझे देखता नहीं है, परमेश्वर मुझसे प्यार करता ही नहीं है, परमेश्वर का वचन झूठ है। हम तुरंत क्या करते हैं? डगमगाने लगते, हिलने लगते हैं। हालेलुया,
लड़खड़ाने लगते, कुछ थोड़ा तूफान आ गया जीवन में, कुछ समस्या आ गई, तो हम क्या करते हैं, हम लड़खड़ाने लगते हैं, परमेश्वर के प्रेम पे पहले शक करने लगते हैं, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता ही नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसीलिए पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि प्रेम में जड़ पकड़ो पहले। हालेलुया, परमेश्वर के प्रेम में पहले जड़ पकड़ो, जानो, जड़ पकड़ लो, स्थिर खड़े हो जाओ, जानो कि तुम्हारा परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और आगे जब उसी वचन में आप पढ़ोगे तो वहाँ पर 18वें वचन में लिखा है कि सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। हालेलुया, हम अपने ज्ञान से परमेश्वर के प्रेम को नापने की कोशिश करते हैं, परिस्थितियों से परमेश्वर के प्रेम को नापने की कोशिश करते हैं कि हमारी परिस्थितियां अच्छी हैं, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, परिस्थितियां बुरी हो गई है, नहीं, परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, जीवन में बीमारी है, गरीबी, परेशानी, परमेश्वर कैसे मुझसे प्यार करता है, नहीं करता। परमेश्वर प्यार करता होता तो मैं ऐसे कैसे रहती। देखिए, अगर आपने परमेश्वर के प्रेम में जड़ नहीं पकड़ा है तो शैतान के लिए बहुत आसान है आपको लड़खड़ाना, गिराना। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि एक पेड़ जब तक जड़ नहीं पकड़ता है मजबूती से, तब तक वो थोड़े से भी आंधी तूफान से वो लड़खड़ा जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन जब वो जड़ पकड़ लेता है, आंधी तूफान आए, हवाएं आए, कुछ भी आ जाए, वो कभी डगमगा नहीं सकता। हालेलुया। आप देखे हो बड़े बड़े पेड़ों को, जो बड़े बड़े पेड़ रहते हैं, आम का पेड़ समझो बहुत साल पुराना है, उसको ऊपर से आप काट भी दोगे तो भी उसकी जड़ें इतनी मजबूत रहती हैं कि फिर से वो पेड़ वापस से मीन्स ये डालियाँ वगैरह उगने लगती हैं उसमें। हालेलुया। तो इस तरह से जड़ पकड़ना है हमें, परमेश्वर के प्रेम में जान लेना है कि परमेश्वर हमारा हमसे प्यार करता है, हमारा पिता है वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है। यानी अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो इंग्लिश में लिखा है कि गॉड डेमोन्स्ट्रेट्स हिज ओन लव टूवर्ड्स अस, यानी हमारी तरफ जो, हमारी ओर परमेश्वर का जो प्रेम है वो परमेश्वर ने कैसे दिखाया, कैसे प्रकट किया, कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह ठीक समय पर हमारे लिए मरे। हालेलुया, प्रेज गॉड। रोमियो की पत्री में लिखा है, तो अगर हम पापी थे तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए मरने के लिए भेजा। यही परमेश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा सबूत है, इसके अलावा हमें कोई सबूत नहीं चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आपसे, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आपकी परिस्थितियां डिसाइड नहीं कर सकती कि परमेश्वर प्यार करते हैं आपको या नहीं करते। उसके प्रेम में इसीलिए कहा है जड़ पकड़ो। और कैसे जड़ पकड़ोगे? जब तक आप उसको जानोगे नहीं, परमेश्वर को जानोगे नहीं। और उसको जानने का तरीका है वचन। हालेलुया, वचन को जानना। वचन में परमेश्वर क्या कहते हैं मेरे बारे में, कैसे परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वचन के थ्रू जानना, प्रार्थना में बैठकर परमेश्वर के, जब हम प्रार्थना में बैठते उसकी आराधना करते तो परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करते कि सच में हमें कितना प्यार करता है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। और हम शरीर में रहकर उनके प्रेम को जानना चाहते हैं और ये पॉसिबल नहीं है। ये बहुत गहरी बात है, शायद से समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, बट हम आत्मा में रहकर ही परमेश्वर को, प्रेम को जानेंगे। इसीलिए जब आप आत्मा में बढ़ोगे, यानी प्रार्थना में बढ़ोगे, वचन पढ़ोगे, वचन में बढ़ोगे, तो आपको अनुभव होगा परमेश्वर के प्रेम का। आपको लगेगा नहीं, परमेश्वर सच में मुझसे कितना प्यार करता है। परिस्थितियां तो वैसी ही रहेंगी आपके जीवन में, बट आपको पता चलने लगेगा कि सच में परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा है मेरे लिए। हालेलुया। लेकिन हम आत्मा में नहीं बढ़ रहे हैं, प्रार्थना में, वचन में नहीं बढ़ते हैं, हम शरीर में रहकर हम परमेश्वर के प्रेम को देखने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है, हमारी नज़रें परिस्थितियों पे, समस्याओं पर, इन सब चीज़ों पर चली जाती है और हम सोचने लगते हैं नहीं, हो ही नहीं सकता है कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, नहीं तो ये परिस्थितियाँ ऐसी कैसी होती। हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, जान लीजिए कि परमेश्वर आपसे और मुझसे बहुत प्यार करते हैं और उनके प्यार का एक ही सबूत उन्होंने दे दिया, वो काफ़ी है कि अपने इकलौते बेटे को आपके और मेरे लिए मरने के लिए भेज दिया। हालेलुया। उससे बड़ा प्रेम कोई कर नहीं सकता। वचन कहता है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का हो ही नहीं सकता कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। यीशु ने कहा, हालेलुया, यीशु ने हमें प्यार किया, हमारे लिए अपने प्राण को दे दिया। इससे बड़ा प्रेम कोई नहीं हो सकता है। तो मैं कहूँगी आपको कि
प्रेम में जड़ पकड़ो, उसके लिए प्रार्थना में बढ़ो, वचन में बढ़ो, परमेश्वर के साथ संगति में बढ़ो, क्योंकि जब तक आप परमेश्वर को जानेंगे नहीं गहराई से, आप प्रेम में जड़ पकड़ नहीं सकते। और एक बार जब आप जड़ पकड़ लोगे तो आप बोलोगे, जीवन में परिस्थितियाँ आएंगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन आप कहोगे नहीं, मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, वो मुझे प्यार करता है, वो मेरे साथ है। हालेलुया। सारी परिस्थितियों को आप रौंदते हुए आगे बढ़ोगे और परिस्थितियाँ बदल जाएंगी आपकी। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो आई होप कि इस वचन से आपको परमेश्वर ने आपसे बातें किया, तो आप ये वचन ज़रूर पढ़िए। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय, वो पौलुस ने बहुत खूबसूरत प्रार्थना की है। 14 से लेकर पूरा आप पढ़ सकते हो, 14 से लेकर 21 तक जो वचन है बहुत ही खूबसूरत वचन है। उसमें प्रार्थना पौलुस ने किया है हमारे लिए, तो उस प्रार्थना को आप देख सकते हो कि पौलुस क्या प्रार्थना कर रहे हैं। उस वचन को आप पढ़ सकते हो। एक एक शब्द बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द पे आप मनन कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और याद रखिए कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आप चाहे कोई भी हो, आप चाहे किसी भी कीचड़ में गिरे हो, किसी भी पाप में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी बुराई में हो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। इस सत्य को कोई बदल नहीं सकता, इस सत्य को आपको अपने अंदर ले लेना है। आपको लग रहा होगा, अरे मैं तो बहुत गलत काम कर रहा हूँ, मैं तो मसीह होकर भी मुझसे कितनी गलतियाँ हो रही हैं, मसीह होकर भी मैं इतना बड़ा पाप कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, फिर भी परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम आपके कुछ करने या ना करने से कभी बदल नहीं सकता। वो आपको महसूस नहीं होता है, क्योंकि आप उन पाप के करने की वजह से, उन चीज़ों को करने की वजह से आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं। लेकिन परमेश्वर कभी भी आपको छोड़ता नहीं है। उसके वचन में लिखा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ में है प्रियो, और वो आपसे प्यार करते हैं, और उनका प्यार आपके लिए अनोखा है, उसको कोई बदल नहीं सकता। पौलुस कहता है कि कौन है जो हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या ऊंचाई कर सकती है, या गहराई कर सकती है, या स्वर्गदूत कर सकता है, या शैतान कर सकता है? कौन कर सकता है हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग? हालेलुया। कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है। प्रेज द लॉर्ड। तो आई होप कि आपको वचन समझ में आया। तो परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ते रहिए, बने रहिए परमेश्वर के प्रेम में। जानिए कि तूफान भले ही है, लेकिन वो तूफान चला जाएगा, आपका परमेश्वर का प्रेम कभी टलेगा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सभी को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर की स्तुति हो। फिर से हम एक बार वापस से कोई नई टीचिंग लेकर, या जैसा परमेश्वर अगुवाई करते हैं पवित्र आत्मा, उस तरह की टीचिंग लेकर फिर से एक बार मैं वीडियो बनाऊंगी। और मैं आई होप कि आप लोग सारे इन वीडियोस से ब्लेस्ड हो रहे हैं। मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमेन।